हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार्य अड्डा पर स्वागत है। अभी हम राजन सीरीज डीएलएड कोर्स के सेमेस्टर 3 के हिंदी विषय का बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें 1 से 60 तक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। आइए हम इस वीडियो का शुभारंभ प्रश्न संख्या 61 से करते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। ऑप्शन अ है तद्भव, ब है तत्सम, स है संकर, द है देशज। तो इसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। आइए प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। अ है छ, त्र, ज्ञ, री। तो यहाँ पर द, री संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो ऐसे शब्द को कहता है तद्भव। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन अ ठलुआ क्लब, ब निहार, स नीरजा, द गिल्लू। ठीक। तो महादेवी वर्मा जी का निहार भी है, नीरजा भी है, गिल्लू भी है। इसमें कौन नहीं है? ठलुआ क्लब नहीं, मतलब ऑप्शन अ सही होगा प्रश्न संख्या 64 के अनुसार। आइए अब हम प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। ऑप्शन अ अंधे की लकड़ी, ब अक्ल का दुश्मन होना, स अंगूठा दिखाना, द अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका उत्तर होगा अंगूठा दिखाना। ठीक। प्रश्न संख्या 66 है, मधुशाला के रचयिता हैं अ जयशंकर प्रसाद, ब महादेवी वर्मा, स हरिवंश राय बच्चन, द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन कौन है? जो हमारे मेगा स्टार हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन अ मूल्यांकन, ब मापन, स छात्र, द शिक्षक। तो इसका उत्तर हो जाएगा स छात्र। प्रश्न संख्या 68 है, प्रतिदिन में समास है। ठीक। तो ऑप्शन अ है अव्ययी भाव, ब है कर्मधारय समास, स है तत्पुरुष समास, द कोई नहीं। तो इसमें हमारा अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अब आइए हम प्रश्न संख्या 69 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, पीताम्बर में समास है। अ कर्मधारय समास, ब तत्पुरुष समास, स द्विगु समास, द बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ठीक। अब 70 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पंचवटी में समास है। अ कर्मधारय समास, ब द्विगु समास, स बहुव्रीहि समास, द कोई नहीं। तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। तो आइए हम थोड़ा समास के बारे में देख लेते हैं कि समास कौन कितने होते हैं। देखिए, मुख्यतः समास होते हैं 4। ठीक। और लेकिन सामान्यतः समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन समास है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास,
चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है तत्पुरुष समास, छठा है कर्मधारय समास। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि पंचवटी में समास पूछा है कि द्विगु समास है, तो जिस भी समास में अगर ये अंक आ, जैसे पंच आ जाए, चतुर आ जाए, इस टाइप से अगर अंक आए तो वो द्विगु के अंदर आते हैं। ठीक, द्विगु समास के अंदर द्वंद्व में और दो शब्दों के बीच में और लग जाए और तथा लग जाए तो वो द्वंद्व समास होगा, जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक, उसी तरह पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास वो समास जिसका मतलब न पहले वाले शब्द का कोई अर्थ होता है न दूसरे वाले का, दोनों को मिलाकर तीसरा कोई अर्थ होता है, उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, और इसी तरह प्रतिदिन समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें आपका इसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है। जैसे प्रति, ये प्रधान है मतलब हर रोज, और दिन ये अवयव है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास है। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कामायनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन अ है जयशंकर प्रसाद, ब है मीराबाई, स है कबीरदास, द है रसखान। तो इसका उत्तर होगा कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, आइए अब प्रश्न संख्या 72 पर देखते हैं। मनुष्यता में है और जातिवाचक संज्ञा, ब भाववाचक संज्ञा, स व्यक्तिवाचक संज्ञा, द ये सभी। तो मनुष्यता में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पर अगर मनुष्य दिया होता तो मनुष्य एक जाति विशेष का नाम है, मतलब कि कोई पशु के जाति में आता है, कोई मनुष्य, तो ये मनुष्य जाति विशेष है कि जैसे मनुष्य में सभी एक की खास जाति के लोग आते हैं, लेकिन इसमें ता जोड़कर ये मनुष्य जाति की बात नहीं कर रहा है, ये मनुष्य के भावों की बात कर रहा है। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता, तो ये भाव, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा मालूम है आप सभी को कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। पर्वत है और जातिवाचक संज्ञा, ब व्यक्तिवाचक संज्ञा, स भाववाचक संज्ञा, द कोई नहीं। तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, वायु का पर्यायवाची है हवा, पवन, अनिल, ये सभी। तो वायु का पर्यायवाची तीनों है, मतलब हवा भी है, पवन भी है और अनिल भी है, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है, तरोणी का पर्यायवाची है। ऑप्शन अ नौका, ब नदी, स निडर, द नारी। तो तरोणी का पर्यायवाची नौका है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। तरनी का पर्यायवाची है अ नदी, बी नौका, स दर्जा, द दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरनी नदी, मतलब तरनी नदी का पर्यायवाची है और नौ के जो अड़ा हो जाएगा नौका हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। भित्ति का पर्यायवाची है तो अ दिन, ब दीवार, स दर्द, द दुख। तो भित्ति का पर्यायवाची दीवार है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, प्रश्न 18 नहीं, प्रश्न 78 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर करा देवेंद्र में संधि है। प्रश्न संख्या 78 दिया देवेंद्र में संधि। ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो देवेंद्र में
कौन संधि है? गुण संधि है। अगर देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन इंद्र, ये मिलकर देवेंद्र हुआ, ये गुण संधि के अधीन आएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 9 2 11 होना का अर्थ है। ऑप्शन अ है जोड़ देना, बी भाग जाना, स गणतज्ञ होना, द विज्ञान का जानकार होना। तो 9 2 11 होना हम लोग अपने रेगुलर के जीवन में उपयोग करते हैं, भाग जाना इसका अर्थ होगा। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 80। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है। ऑप्शन अ बाहर जाना, ब अंदर आना, स बाह्य दिखावा करना, द हार जाना। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा स बाह्य दिखावा करना। जैसे कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, जैसे कि कोई भी दुकान बाहर से खूब साज सज्जा से चमकीला बनाया हो लेकिन उसमें की वस्तुएं खराब हैं, अच्छी नहीं है, तो इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 81 है। आंख दिखाना का अर्थ है। अ डांटना, ब प्रेम करना, स आंख का इलाज करना, द सभी। आंख दिखाना का पर्यायवाची है या अर्थ है डांटना। 82। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है। इस वाक्य में अलंकार ऑप्शन देखते हैं। यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। मुख चंद्र के समान है में अलंकार है। ऑप्शन अ रूपक अलंकार, ब उपमा अलंकार, स श्लेष अलंकार, द उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें ब उपमा अलंकार है। ठीक। अब प्रश्न संख्या 84 है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है। ऑप्शन अ है अनुप्रास, ब यमक, स श्लेष, द रूपक। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन आगतम। क्या है? सुधन आगतम स्वागतम का संधि विच्छेद है। अब प्रश्न संख्या 86। निश्चल का संधि विच्छेद है निधन छल। क्या होगा? निधन छल, ये विसर्ग संधि के अधीन आता है। अब प्रश्न संख्या 87 है। यथाशक्ति में समास है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द सभी। तो यथाशक्ति में समास क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक। प्रश्न संख्या 88। काला घोड़ा दौड़ रहा है इस वाक्य में काला है विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, कोई नहीं। तो काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला किसका प्रशंसा कर रहा है? घोड़ा का। मतलब कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा है। तो यह विशेषण हो जाएगा। विशेषता बतला, घोड़े की विशेषता बतला रहा है, जो संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक। आइए आगे प्रश्न संख्या 89। जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, ये सभी। तो जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन अधिक, ब मत, स बोलो, द ये सभी। अधिक मत बोलो में क्रिया मतलब कि जो क्रिया की विशेषता मतलब कि क्या मत करो? अधिक मत बोलो, अधिक। तो ये यही है क्रिया विशेषण। 91 क्वेश्चन है। निपात है हाँ, जी, मत, खबरदार, ये सभी। तो निपात ये सभी है, मतलब हाँ भी है, जी भी है और मत खबरदार भी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92 तत्सम है। ऑप्शन देखिए, आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, ये सभी। तो तत्सम ये तीनों शब्द हैं, आत्र भी है, अग्नि भी है, उत्तिष्ठ भी है। तो इसका ऑप्शन ये सभी दो सही हो जाएगा। प्रश्न 93 है, जलद का पर्यायवाची है बादल, कमल, बसंत, पक्षी। तो जलद का पर्यायवाची है बादल। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 94, वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, प्रकाश, फूल, बंधन। तो इसका पर्यायवाची पृथ्वी है। अब आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, देश प्रेम में समास है। ऑप्शन अ कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द सभी। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। ठीक, अब आइए 96, दशानन में समास है अ कर्मधारय समास, ब तत्पुरुष समास, स बहुब्रीहि समास, द द्वंद्व समास। तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 10 आनन मतलब 10 आंखों वाला, जिसे रावण कहते हैं, बहुब्रीहि समास। अगर यहीं पर बहुब्रीहि समास के अलावा द्विगु समास भी दिया रहता ऑप्शन में, और मान लीजिए पहला ऑप्शन बहुब्रीहि देता, दूसरा द्विगु देता, और यहाँ पर कुछ और द्वंद्व देता, या फिर यहाँ पर उपयुक्त दोनों और यहाँ पर द्वंद्व दे देता, तो आपको उपयुक्त दोनों लगाना पड़ता है, क्योंकि दशानन में एक अर्थ है 10 आंखों वाला रावण, तो इसके अनुसार बहुब्रीहि समास रहता, और दूसरा 10 आनन, यहाँ पर एक गिनती है, अंक है, तो इसके अनुसार ये द्विगु समास, तो मतलब द्विगु और बहुब्रीहि दोनों है दशानन। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 97, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो उपसर्ग मतलब पहले लगा होना चाहिए। तो आइए देखिए, ऑप्शन है परमात्मा, ब आत्मनिर्भर, स आत्मसम्मान, द आत्मीय। ठीक, तो आत्मा उपसर्ग परमात्मा में आगे नहीं है और सब में है, आत्म है, आत्म है, आत्म है, तो ये अ में नहीं है। 97 के अ में, परमात्मा में नहीं है। आइए 98, भीति का पर्यायवाची है और डर, ब दीवार, स डाकू, द ठग। तो भीति का पर्यायवाची है डर। आइए आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 99, तालाब का पर्यायवाची है तडाग, जलाशय, पुष्कर, ये सभी। तो तालाब तडाग भी बोला जाता है, जलाशय भी बोला जाता है, पुष्कर भी बोला जाता है, मतलब ये सभी हो जाएंगे। 100वां है, जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा, विनम्र। तो जागरण का विलोम निद्रा है। तिमिर का विलोम है ज्योति, अंधकार, दानव, मानव। तो तिमिर का विलोम है ज्योति। इसी तरह नवग्रह में समास है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि जहां पर भी गिनती काउंटिंग का है, जैसे चतुर, पंच, दशा, 10 आनन में 10, नवग्रह यहाँ 9 है, तो सीधे बिना सोचे समझे आप लोग द्विगु समास लगाइए। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और 105, गोदान के रचनाकार कौन है। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं, देश विदेश में समास है। तो यहाँ पर देश विदेश को अगर ये डैश हटाएंगे तो देश और विदेश होगा, मतलब ये आपका कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
107 क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है उत्साह, हास, शोक, कोई नहीं। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। उसी तरह 108 माता पिता में समास है। ऑप्शन और द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, सभी। तो माता पिता में माता और पिता, मतलब जहां पर भी ऐसा लगा है सीधे आप लोग द्वंद्व समास लगाइए। ठीक। अब 109 को देखते हैं, अचरज शब्द का तत्सम है। तो अचरज शब्द का तत्सम आश्चर्य है। ठीक। अब आइए 110 क्वेश्चन पे, तपस्वी का तद्भव रूप है। तो हम देखते हैं तापसी, तपसी, तापासी, तपस्वी। तो तपस्वी का तद्भव रूप तपसी है। ठीक। अब प्रश्न संख्या 111 को देखते हैं, सूरदास की रचना है। ऑप्शन साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 112, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन है वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो प्राथमिक स्तर बच्चों में वर्णमाला के द्वारा भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 113 है, रात्रि का पर्याय नहीं है। ऑप्शन अ यामिनी, ब विभावरी, स रैन, द सौदामिनी। तो ये सब यामिनी, विभावरी, रैन, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी रात्रि के पर्यायवाची नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 114, विमुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन अ अमुख, ब उन्मुख, स सम्मुख, द निर्मुख। तो विमुख का विपरीतार्थक शब्द है उन्मुख। अब 115 क्वेश्चन देखते हैं, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन अ आंख से दिखना, जल्दी उठाना, होश में आना, समय पर जागना। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश में आना। ठीक। तो इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को आचार्य अड्डा को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो के बारे में बताएं जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।